रात से बारिश हो रही, बारिश हो रुकने का नाम ही नहीं। और मैं इस घर में आकर जो देखी तो देखते पूरा साफ़ सुथरा क्लीन, क्योंकि मेरे तरह मेरे हस्बैंड को भी गंदगी पसंद नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम आवाम, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह के करम, आप लोग की दुआ से हम सब ठीक है। तो इस थैली में आया है मीट, और मेरा बेटा को लगा कि मेरे लिए कुछ लेके आया, और वो लेने के लिए एकदम परेशान और रो रहा है, मुझे भी दो अम्मी, मुझे भी दो। जब मैं उसे पकड़ाई तब उसको समझ में आया कि नहीं, ये अभी खाने का चीज़ नहीं, पकने के बाद खाया जाएगा। तब फिर वो हमको फिर दिया, नहीं तो वो मानता ही नहीं। बच्चा भी इतना, अभी का बच्चा तेज़ होता है ना, जब तक कुछ दिखाओ ना, सबूत ना दिलाओ कि वो चीज़ आपका मतलब का नहीं है, तो तब तक वो विश्वास नहीं करेगा। और मौसम देखिए, बारिश हो ही जा रहा है। पहले तो बहुत तेज़ हुआ था रात में, इतना बिजली की आवाज़ ना, डर से मतलब मेरा बच्चा का कान में दबा के रखी थी, और मुझे भी बहुत डर लगा था, क्योंकि बिजली कड़कने से मुझे बहुत ही डर लगता है। तो फिर रात में तो बारिश हो रहा था, लेकिन अभी सुबह भी वैसा ही हो रहा है। तो कपड़ा वपड़ा तो मैं दी नहीं थी सूखने, क्योंकि बारिश की वजह से कैसे देख रहेगा। और ये पैन जो देख रहे हैं, ये उसका डंडा निकल गया था, तो इस वजह से मेरा हस्बैंड उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो ये सब चीज़ खराफती काम करने में बहुत ही आगे है। तो उसको वो किसी तरह ठीक कर ही दिया। और ये हम लोग का पेड़ का केला है, और एक ही केला बस पका है। मेरा बेटा उतना दिन से इंतज़ार कर रहा था कि केला पके और हम खाएं, लेकिन पका ही नहीं है, बस एक ही पका था, और बाकी सब हम पकने के लिए दे दिए थे। और इसके अंदर मुर्गी झपा के रखे हैं, क्योंकि मुर्गी ऐसे अंडा पाड़ता नहीं है, तो उसके लिए उसको झपा के देता है, उसके बाद अंडा देता है। तो फिर मैं क्या, खाना की तरफ आ गई, क्योंकि टाइम हो गया था बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए मुझे खाना भी बनाना बहुत जल्दी है, क्योंकि जोहर का अजान होने के बाद ना काम जल्दी होता ही नहीं, और नमाज़ का लेट हो जाता है, नमाज़ का लेट होने से खाना का भी लेट होता है। और उसका वो नमाज़ पढ़ के आ जाता है, तो उसको तुरंत खाना खाना पसंद है, और सबको पसंद है, क्योंकि जोहर का नमाज़ पढ़ने के बाद ना बर्दाश्त नहीं होता, भूख लगता ही है सबको, मुझे भी लगता है सबको। तो इस वजह से जल्दी जल्दी सब काम टाइम पर करना पड़ता है, और साथ में वीडियो भी करना पड़ता है, क्योंकि अकेले करते हैं। और ये देखिए कार्यक्रम स्टार्ट हो गया साधु बाबा का, वो कैसे कैसे जो कर ही लिया काम, वो करता है, किसी चीज़ में हिम्मत नहीं हारता है। तो फिर हम सब्जी की तरफ आए, सब्जी वो मीट उट बनाना था, तो इसलिए प्याज उठ काटना था। प्याज के लिए हम वहाँ पर काटने के लिए रखे, और खाना वहाँ पर चावल वल धो के दे दिए हैं, बस खाना पकेगा उधर, और उधर मैं सब्ज़ी काटने की तैयारियां करती हूँ। मैं तो सोची सुबह क्या बनाऊंगी, लेकिन अल्लाह का रिज़्क बोलता है, अल्लाह देता है सही में, उससे क्या होगा नहीं होगा वो कुछ नहीं पता होता है, सिर्फ देने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह होता है। और फिर मैं सुबह के बारे में सोच ही रही थी कि फिर कहाँ से मीट आ गया, और फिर मुझे पता भी नहीं चला था। फिर मीट आया तो और कोई टेंशन ही नहीं, मीट बनाओ और भी कुछ बनाओ, लेकिन साइड से होता है, और ऐसे कुछ नहीं होता है, तो सोचना पड़ता है कि क्या बनाओ क्या बनाओ क्या बनाओ, वही सोचना पड़ता है। सो टाइम तो अभी हो रहा है अच्छा खासा, 10 बजने ही वाला है, 10 मिनट बाकी है, लेकिन कोई नहीं, हम 1 बजे तक सब कर लेंगे मैनेज, क्योंकि मुझे काम कर कर के एक्सपीरियंस हो गया कि कितना टाइम में, कितना देर में कितना काम होता है। तो इसीलिए मुझे एक्सपीरियंस हो गया है काम करने का। और फिर मैं उधर क्या काम भी कर रही थी, और वीडियो शूट भी कर रही थी, क्योंकि सब ज़रूरी है, ये भी मेरा एक काम है, मैं काम की तरह ये भी कर रही हूँ। जब सफल हो उसका अल्लाह पर छोड़ दिया है, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसलिए मैं मेहनत करते जा रही हूँ, जब सफल होगा, क्योंकि उतना मुझे वो नहीं है, जितना है बहुत है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे से गुजारा है। क्योंकि इससे भी ऐसे भी होने का लोग सपना दिखता है, ख्वाहिश होता है, दुआ मांगता है, लेकिन जितना है बहुत है, अल्लाह का शुक्र अदा हर हाल में करते हैं। और फिर क्या, प्याज से हमको इतना एलर्जी है ना, पहले तो मैं प्याज करती थी, तो मतलब प्याज से मैं पहले बहुत दूर रहती थी, लेकिन अब क्या, शादी के बाद करना ही पड़ेगा। प्याज करते करते मेरे आँख में आ गया था आंसू, और फिर मेरा बेटा को भी मैं थोड़ा बहुत काम बता ही देती हूँ, क्योंकि वो करता है। तो बताना भी चाहिए बच्चों को, ताकि बड़ा होकर वो किसी चीज़ का, किसी का मोहताज ना हो, खुद का काम खुद कर सके। बच्चों को काम बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। असल परवरिश माँ बाप का वही होता है कि बच्चों को अच्छा परवरिश दे और अच्छा काम बताए। फिर क्या, मसाला वसाला मेरा बना हुआ था, तो मैं मीट की तरफ आई, और सब मसाला वसाला डाल उल के कुकर में ही बनाती हूँ, क्योंकि गैस है भाई साहब, तो कुकर में बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो अगर चूल्हा होता तो डेग में ज़्यादा अच्छा होता। तो इसलिए गैस में, कुकर में बनाना पड़ता है, क्योंकि गैस कितना ख़त्म होता है पता है ना, और गैस का किल्लत अभी कितना है हमारे इंडिया में, तो इसीलिए, और दाम महंगा भी हो गया है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए गैस को बचत करके खाना बनाना पड़ता है। क्योंकि हम लोग का खाना ज़्यादा करके गैस ही में ही बनता है। पहले इंडक्शन में बनाते थे, बट इंडक्शन ख़राब हो जाता था, तो इतना कौन ठीक करेगा। मेरा हस्बैंड बोलता है गैस में ही बनाओ, मैं तो बोलती हूँ कि इंडक्शन में बनाओ, फिर इंडक्शन में भी तो बिल उठता है, बात एक ही होता है, तो फिर गैस में ही बनाना पड़ता है। और क्या, सब मसाला वसाला डाल के मैं गैस करती हूँ ऑन, और फिर कुकर गैस के ऊपर चढ़ा के फिर मैं दूसरा काम करने गई, क्योंकि उधर खाना भी पकने ही वाला था, बस फूल गया हल्का फुल्का, बस थोड़ा देर में होने ही वाला है खाना। और 3 चूल्हा है ना, तो एक ही बार में होता है। और फाइनली मेरा फ्राई पैन कर दिया ठीक मेरा हस्बैंड ने, वो मतलब मुझे पता था कि वो किसी तरह ठीक करेगा। और कपड़ा देख सकते हैं, मेरा कपड़ा बहुत सारा था, क्योंकि कल पूरा सूखा नहीं था, तो इस वजह से गीला गीला था, तो वहाँ पर कपड़ा सूखने देने गए थे। और फिर मेरा हस्बैंड को खाना है नाश्ता, तो वो मीट भी बन गया, तो फिर मैं उसको मूढ़ी और मीट से नाश्ता दी। चना भी है, लेकिन चना वो खाया नहीं, क्योंकि कल का बना हुआ चना था, तो इसलिए खाया नहीं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिए।